नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी माँ। आज बंदी छूटकर घर आ रहा है। करुणा ने एक दिन पहले ही घर लीप पोत रखा था। इन 3 वर्षों में उसने कठिन तपस्या करके जो 10-5 रुपए जमा कर रखे थे, वह सब पति के सत्कार और स्वागत की तैयारियों में खर्च कर दिए। पति के लिए धोतियों का नया जोड़ा लाई थी, नए कुर्ते बनवाए थे, बच्चे के लिए नए कोट और टोपी की आयोजना की थी। बार बार बच्चे को गले लगाती और प्रसन्न होती। अगर इस बच्चे ने सूर्य की भांति उदय होकर उसके अंधेरे जीवन को प्रदीप्त न कर दिया होता, तो कदाचित ठोकरों ने उसके जीवन का अंत कर दिया होता। पति के कारावास दंड के 3 ही महीने बाद इस बालक का जन्म हुआ। उसी का मुंह देख देख कर करुणा ने यह 3 साल काट दिए थे। वह सोचती, जब मैं बालक को उनके सामने ले जाऊंगी तो वह कितने प्रसन्न होंगे। उसे देखकर पहले तो चकित हो जाएंगे, फिर गोद में उठा लेंगे और कहेंगे, करुणा, तुमने यह रत्न देकर मुझे निहाल कर दिया। कैद के सारे कष्ट बालक की तोतली बातों में भूल जाएंगे। उनकी एक सरल पवित्र मोहक दृष्टि हृदय की सारी व्यथाओं को धो डालेगी। इस कल्पना का आनंद लेकर वह फूली ना समाती थी। वह सोच रही थी, आदित्य के साथ बहुत से आदमी होंगे। जिस समय वह द्वार पर पहुंचेंगे, जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज उठेगा। वह कितना स्वर्गीय दृश्य होगा। उन आदमियों के बैठने के लिए करुणा ने एक फटा सा टाट बिछा दिया था। कुछ पान बना दिए थे और बार बार आशा में नेत्रों से द्वार की ओर ताकती थी। पति की वह सुदृढ़, उदार, तेजपूर्ण मुद्रा बार बार आंखों में फिर जाती थी। उनकी वे बातें बार बार याद आती थी जो चलते समय उनके मुख से निकली थी। उनका वह धैर्य, वह आत्मबल जो पुलिस के प्रहारों के सामने भी अटल रहा था, वह मुस्कुराहट जो उस समय भी उनके अधरों पर खेल रही थी, वह आत्माभिमान जो उस समय भी उनकी मुख से टपक रहा था, क्या करुणा के हृदय से कभी विस्मृत हो सकता था? उसका स्मरण आते ही करुणा के निस्तेज मुख पर आत्मगौरव की लालिमा छा गई। यही वह अवलंब था जिसने इन 3 वर्षों की घोर यातनाओं में भी उसके हृदय को आश्वासन दिया था। कितनी ही रातें फांकों से गुजरी, बहुधा घर में दीपक जलने की नौबत भी ना आती थी, पर दीनता के आंसू कभी उसकी आंखों से न गिरे। आज उन सारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। पति की प्रगाढ़ आलिंगन में वह सब कुछ हंसकर झेल लेगी। वह अनंत निधि पाकर फिर उसे कोई अभिलाषा न रहेगी। गगन पथ का चिरगामी लपका हुआ विश्राम की ओर चल जाता था। जहां संध्या ने सुनहरा फर्श सजाया था और उज्जवल पुष्पों की सेज बिछा रखी थी, उसी समय करुणा को एक आदमी लाठी टेकता हुआ आता दिखाई दिया। मानो किसी जीर्ण मनुष्य की वेदना ध्वनि हो। पग पग पर रुककर खांसने लगता था। उसका सिर झुका हुआ था। करुणा उसका चेहरा ना देख सकती थी, लेकिन चाल डाल से कोई बूढ़ा आदमी मालूम होता था। पर एक क्षण में जब वह समीप आ गया तो करुणा पहचान गई। वह उसका प्यारा पति ही था, किंतु शोक, उसकी सूरत कितनी बदल गई थी। वह जवानी, वह तेज, वह चपलता, वह सुगठन सब प्रस्थान कर गया था। केवल हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। न कोई संगी, न साथी, न यार, न दोस्त। करुणा उसे पहचानते ही बाहर निकल आई, पर आलिंगन की कामना हृदय में दब कर रह गई। सारे मंसूबे धूल में मिल गए। सारा मनोल्लास आंसुओं के प्रवाह में बह गया, विलीन हो गया। आदित्य ने घर में कदम रखते ही मुस्कुराकर करुणा को देखा, पर उस मुस्कान में वेदना का एक संसार भरा हुआ था।
करुणा ऐसी शिथिल हो गई मानो हृदय का स्पंदन रुक गया हो। वह फटी हुई आंखों से स्वामी की ओर टकटकी बांधे खड़ी थी, मानो उसे अपनी आंखों पर अब भी विश्वास न आता हो। स्वागत या दुख का एक भी शब्द उसके मुंह से ना निकला। बालक भी गोद में बैठा हुआ सहमी आंखों से इस कंकाल को देख रहा था और माता की गोद में चिपटा जाता था। आखिर उसने कातर स्वर में कहा, यह तुम्हारी क्या दशा है? बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। आदित्य ने उसकी चिंता को शांत करने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, कुछ नहीं, जरा दुबला हो गया हूं। तुम्हारे हाथों का भोजन पाकर फिर स्वस्थ हो जाऊंगा। करुणा, छी, सूख कर काटा हो गए हो। क्या वहां भरपेट भोजन भी ना मिलता? तुम कहते थे राजनीतिक आदमियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता है, और वे तुम्हारे साथी क्या हो गए जो तुम्हें आठों पहरे घेरे रहते थे और तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार रहते थे। आदित्य की त्योरियों पर बल पड़ गए। बोली, यह बड़ा ही कटु अनुभव है करुणा। मुझे ना मालूम था कि मेरे कैद होते ही लोग मेरी ओर से यूं आंखें फेर लेंगे, कोई बात भी ना पूछेगा। राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार है, यह मुझे ना मालूम था। जनता अपने सेवकों को बहुत जल्द भूल जाती है, यह तो मैं जानता था, लेकिन अपने सहयोगी और सहायक इतने बेवफा होते हैं, इसका मुझे यह पहला ही अनुभव हुआ। लेकिन मुझे किसी से शिकायत नहीं। सेवा स्वयं अपना पुरस्कार है। मेरी भूल थी कि मैं इसके लिए यश और नाम चाहता था। करुणा, तो क्या वहां भोजन भी ना मिलता था? आदित्य, यह ना पूछो करुणा, बड़ी करुण कथा है। बस यही गनीमत समझो कि जीता लौट आया। तुम्हारे दर्शन बदे थे, नहीं कष्ट तो ऐसे ऐसे उठाए कि अब तक मुझे प्रस्थान कर जाना चाहिए था। मैं जरा लेटूंगा, खड़ा नहीं रहा जाता। दिन भर में इतनी दूर आया हूं। करुणा, चलकर कुछ खा लो तो आराम से लेटो। बालक को गोद में उठाकर, बाबूजी है बेटा, तुम्हारे बाबूजी, इनकी गोद में जाओ, तुम्हें प्यार करेंगे। आदित्य ने आंसू भरी आंखों से बालक को देखा और उनका एक एक रोम उनका तिरस्कार करने लगा। अपनी जीर्ण दशा पर उन्हें कभी इतना दुख ना हुआ था। ईश्वर की असीम दया से यदि उनकी दशा संभल जाती तो वह फिर कभी राष्ट्रीय आंदोलन के समीप न जाते। इस फूल से बच्चे को यूं संसार में लाकर दरिद्रता की आग में झोंकने का उन्हें क्या अधिकार था? वह अब लक्ष्मी की उपासना करेंगे और अपना शूद्र जीवन बच्चे के लालन पालन के लिए अर्पित कर देंगे। उन्हें इस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि बालक उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है, मानो कह रहा है, मेरे साथ आपने कौन सा कर्तव्य पालन किया? उनकी सारी कामना, सारा प्यार बालक को हृदय से लगा देने के लिए अधीर हो उठा, पर हाथ फैल न सके। हाथों में शक्ति ही ना थी। करुणा बालक को लिए हुए उठी और थाली में कुछ भोजन निकाल कर लाई। आदित्य ने शुद्धापूर्ण नेत्रों से थाली की ओर देखा, मानो आज बहुत दिनों के बाद कोई खाने की चीज सामने आई है। जानता था कि कई दिनों के उपवास के बाद और आरोग्य की इस गई गुजरी दशा में उसे जबान को काबू में रखना चाहिए, पर सब्र न कर सका। थाली पर टूट पड़ा और देखते देखते थाली साफ कर दी। करुणा सशंक हो गई। उसने दोबारा किसी चीज के लिए ना पूछा। थाली उठाकर चली गई, पर उसका दिल कह रहा था, इतना तो कभी ना खाते थे। करुणा बच्चे को कुछ खिला रही थी कि एकाएक कानों में आवाज आई, करुणा। करुणा ने आकर पूछा, क्या तुमने मुझे पुकारा है? आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया था और सांस जोर जोर से चल रही थी। हाथों के सहारे वहीं टाट पर लेट गए थे। करुणा उनकी यह हालत देखकर घबरा गई। बोली, जाकर किसी वैद्य को बुला लाऊं? आदित्य ने हाथ के इशारे से उसे मना करके कहा, व्यर्थ है करुणा,
अब तुमसे छिपाना व्यर्थ है। मुझे तपेदिक हो गया है। कई बार मरते मरते बच गया हूँ। तुम लोगों के दर्शन बदे थे, इसलिए प्राण ना निकलते थे। देखो प्रिय, रो मत। करुणा ने सिसकियों को दबाते हुए कहा। मैं वैद्य को लेकर अभी आती हूँ। आदित्य ने फिर सिर हिलाया। नहीं करुणा, केवल मेरे पास बैठी रहो। अब किसी से कोई आशा नहीं है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मुझे तो आश्चर्य है कि यहाँ पहुँच कैसे गया। न जाने कौन देवी शक्ति मुझे वहाँ से खींच लाई। कदाचित यह इस बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक थी। आह, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया। इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। मैं तुम्हें कोई आराम न दे सका, तुम्हारे लिए कुछ न कर सका। केवल सुहाग का दाग लगाकर और एक बालक का पालन का भार छोड़कर चला जा रहा हूँ। आह, करुणा ने हृदय को दृढ़ करके कहा। तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं है? आग बना लो, कुछ बताते क्यों नहीं? आदित्य ने करवट बदल कर कहा। कुछ करने की जरूरत नहीं प्रिय, कहीं दर्द नहीं। जैसे पानी में डूबा जैसा मालूम हो रहा है। जीवन की लीला दिल बैठा जाता रही है। दीपक को बुझते हुए देख रहा हूँ। कह नहीं सकता कब आवाज बंद हो जाए। जो कुछ कहना है वह कह डालना चाहता हूँ। क्यों वह लालसा ले जाऊं? मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगी? पूछूं? करुणा के मन की सारी दुर्बलता, सारा शोक, सारी वेदना मानो लुप्त हो गई और उनकी जगह उस आत्मबल का उदय हुआ जो मृत्यु पर हंसता है और विपत्ति के सांपों से खेलता है। रत्न जटित मखमली म्यान में जैसे तेज तलवार छिपी रहती है, जल के कोमल प्रवाह में जैसे असीम शक्ति छिपी रहती है, वैसे ही रमणी का कोमल हृदय साहस और धैर्य को अपनी गोद में छिपाए रहता है। क्रोध जैसे तलवार को बाहर खींच लेता है, विज्ञान जैसे जल शक्ति का उद्घाटन कर लेता है, वैसे ही प्रेम रमणी के साहस और धैर्य को प्रदीप्त कर देता है। करुणा ने पति के सर पर हाथ रखते हुए कहा। पूछते क्यों नहीं प्यारे? आदित्य ने करुणा के हाथों के कोमल स्पर्श का अनुभव करते हुए कहा। तुम्हारे विचार में मेरा जीवन कैसा था? बधाई के योग्य। देखो, तुमने मुझसे कभी पर्दा नहीं रखा। इस समय भी स्पष्ट कहना, तुम्हारे विचार में मुझे अपने जीवन पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए? करुणा ने उल्लास के साथ कहा। यह प्रश्न क्यों करते हो प्रियतम? क्या मैंने तुम्हारी उपेक्षा कभी की है? तुम्हारा जीवन देवताओं का सा जीवन था, निस्वार्थ, निर्लिप्त और आदर्श। विघ्न बाधाओं से तंग आकर मैंने तुम्हें कितनी ही बार संसार की ओर खींचने की चेष्टा की है, पर उस समय भी मैं मन में जानती थी कि मैं तुम्हें ऊंचे आसन से गिरा रही हूँ। अगर तुम माया मोह में फंसे होते तो कदाचित मेरे मन को अधिक संतोष होता, लेकिन मेरी आत्मा को वह गर्व और वह उल्लास ना होता जो इस समय हो रहा है। मैं अगर किसी को बड़े से बड़ा आशीर्वाद दे सकती हूँ तो वह यही होगा कि उसका जीवन तुम्हारे जैसा हो। यह कहते कहते करुणा का आभामीन मुखमंडल ज्योतिर्मय हो गया, मानो उसकी आत्मा दिव्य हो गई। आदित्य ने सगर्व नेत्रों से करुणा को देखकर कहा, बस अब मुझे संतोष हो गया। करुणा, इस बच्चे की ओर से मुझे कोई शंका नहीं। मैं उसे इससे अधिक कुशल हाथों में नहीं छोड़ सकता। मुझे विश्वास है कि जीवन भर यह ऊंचा और पवित्र आदर्श सदैव तुम्हारे सामने रहेगा। अब मैं मरने को तैयार हूँ।